गर्मी का सीज़न आते ही गर्मी में देने वाले फूल के पौधे जो हैं भर भर के फूल देते हैं, ढेर सारे फूल देते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपने पौधे पर अभी फरवरी मार्च में कुछ काम करने होते हैं, तब जाके आपका पौधा तैयार होता है पूरी गर्मी बम्पर फ्लावरिंग करने के लिए। तो आज ये खाद हम अपने मोगरे के पौधे को देंगे। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही मोगरा, जो कि गर्मी में ढेर सारे फूल देने वाला पौधा है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इस पर आपको क्या काम करना है, कौन से खादों का मिश्रण देना है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी, जो कि एकदम फ्री में आपके घर में उपलब्ध है, लेकिन बहुत ही उपयोगी है इन मोगरा के पौधों के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये देखिए, ये मेरा जैस्मीन का पौधा। तो जैस्मीन का पौधा हमारा जब डोरमेंसी से बाहर आने लग जाता है, जनवरी फरवरी में ये डोरमेंसी से बाहर आने लगता है। डोरमेंसी से पौधा कब बाहर आता है, पौधा स्वयं आपको संकेत देने लग जाएगा। देखिए इस तरह से इसमें नए नए शाखाएं आने लग जाएंगी जगह जगह से। ये देखिए इस तरह से कुछ नई नई शाखाएं आपके पौधे में अपने आप आने लग जाएगी। तो अब सही समय आ गया है हमें हमारे जैस्मीन पर काम करने का, क्योंकि मोगरा का पौधा गर्मी का पौधा है और इस समय अब आपको काम करना है ताकि भर गर्मी आपको आपका पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग दे। बम्पर फ्लावरिंग होती है, पूरा पौधा फूलों से भर जाए। और पौधा फूलों से भरने के लिए इसमें जितनी नई शाखाएं आएंगी उतना पौधा फूलों से भरेगा, क्योंकि हर नई शाखा पर फूल आएंगे। तो इसके लिए आपको इसकी प्रूनिंग करनी है सबसे पहले। तो अब हम हमारे पौधे को प्रून कर सकते हैं। अब इसे आपको तैयार करना है। इसको आप अभी डीप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैं इसकी डीप प्रूनिंग ही कर रही हूँ अभी मेरे पौधे की, क्योंकि मुझे इसमें ढेर सारे फ्लावर्स चाहिए। पूरी गर्मी मुझे इनसे फ्लावरिंग मिले। अगर पौधा अभी बहुत छोटा है तो बहुत डीप प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं है, लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। रीपोर्टिंग भी इस समय आप कर सकते हैं अपने मोगरे के पौधे की। अगर आपका पौधा 2-3 साल पुराना हो रखा है और एक ही गमले में है, तो आप इस समय उसे रीपोर्ट कर लीजिए, बहुत ही उत्तम समय है ये। और इसके बाद आपको इसके ये जो पूरे नीचे के सूखे पत्ते हैं, जो भी इसमें आपको वीड्स दिखे कुछ या सूखे पत्ते दिख रहे हैं, इन सब की आपको क्लीनिंग कर लेनी है। क्लीनिंग तो करनी ही करनी है, साथ में आपको आपके पौधे की क्लीनिंग करनी है। जो भी सूखे ब्रांचेज हैं उन सबको हटा देना है। इनमें जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ आई है वो सब हटाना है। ये देखिए मैं मेरे पौधे की प्रूनिंग कर रही हूँ अच्छे से। और अपने पौधे को नीचे से क्लीन रखना है, क्योंकि नीचे की पत्तियों से ही कीड़ों का अटैक होता है। जब ये मिट्टी के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं तब इनमें कीड़ों का अटैक होता है। और अब हम इसको अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। देखिए इसको मैंने पानी देना भी बंद करके रखा हुआ था काफ़ी दिन से। मैं रिपोर्ट करने का सोच रही थी, फिर मुझे याद आया कि इसे मैंने लास्ट ईयर ही रिपोर्ट किया इसमें, तो अभी 1 साल और चलाऊंगी। रिपोर्ट करने से पहले 3-4 दिन हम पानी बंद कर देते हैं, ताकि जो ये मिट्टी है बहुत आसानी से निकल जाए। देखिए अभी मेरे इस पौधे में बेसिल शूट्स भी आने शुरू हो गए। और कंस्ट्रक्शन के काम के कारण सीमेंट वगैरह तो बहुत गिर रहे हैं मेरे प्लांट्स में। हो सके तो इसको ऊपर की मिट्टी को निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो मैंने इसलिए मिट्टी ऊपर की खाली कर दिया। और देखिए गुड़ाई करने से यही होता है कि ये जो जड़ें इतना ज़्यादा बाउंड होने लग जाती हैं, रूट बाउंड हमारे पौधे में वो नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी जड़ें गुड़ाई में टूट जाती है। तो इसलिए गुड़ाई समय समय पे करते रहना चाहिए। डोरमेंसी पीरियड में हम हमारे पौधे को कुछ छेड़खानी नहीं करते, उन्हें आराम करने देते हैं। बट अब ये डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं तो इन्हें हमें तैयार करना है, ताकि ये अच्छे से अब पूरा सीजन दौड़े। डोरमेंसी में जाने से पहले तक अब ये हमें बम्पर फ्लावरिंग दे, इसके लिए अब हमें इसे तैयार करना है। तो देखिए इसके लिए मैंने ये देखिए ये लिया है गोबर की खाद। ये गोबर की खाद, और इसमें मैंने मिलाया है राख
2 मुट्ठी से 3 मुट्ठी राख मिलाया है मैंने। और चाय पत्ती, किसी भी फूल वाले पौधों के लिए जब आप खाद बना रहे हैं तो चाय पत्ती का उपयोग अवश्य कीजिए। तो इसमें मैंने मिलाया है चाय पत्ती। और हम ये जैस्मीन के लिए बना रहे हैं खाद, जिसमें बम्पर फ्लावरिंग होती है, बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। और तो इसमें आपको कैल्शियम की मात्रा अवश्य रखनी है। तो मैंने यहाँ पर मिलाया है चूना, राख, गोबर की खाद, चाय पत्ती, ये 4 चीज़ मैंने मिलाया है। इसके अलावा आप फंगीसाइड मिलाएंगे, इसमें नीम खली है तो मिला लीजिए। मेरे पास बहुत दिनों से नहीं है नीम खली और मैं ख़रीद भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ऐसी कोई आवश्यकता तो लग नहीं रही है, तो इसलिए मैंने नीम खली भी नहीं ख़रीदा है अभी तक। लेकिन पहले मैं यूज़ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करते करते अभी मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। तो ये खाद आपको देना है। खाद तो मुझे कुछ कम लग रहा है और फंगीसाइड तो मैं कुछ भी उपयोग में नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मैं ये नेचुरल जो भी हल्दी वगैरह है, जब भी रूट की प्रूनिंग वगैरह करते हैं या प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, तो ये जो मैंने प्रूनिंग किया है इसके ऊपर भी मैं एलोवेरा और हल्दी का ये लगा दूंगी। और थोड़ी सी हल्दी 1 चम्मच मैं अपने प्लांट को दे देती हूँ। देखिए ये 1 चम्मच जितना मैंने हल्दी दे दिया। और जो मैंने खाद बना के रखा हुआ है, ये मैंने अभी जो ये मैंने गोबर की खाद और इसमें सब कुछ मिक्स किया है, मुझे वो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसलिए मैं ये अपना इसमें जो चाय पत्ती की खाद है, क्योंकि मुझे मेरे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा लग रही है, पौधा बड़ा लग रहा है, और जो मैंने खाद प्रिपेयर किया था वो मुझे बहुत कम लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाय पत्ती का खाद 1 से 2 मुट्ठी अलग से इसमें दे रही हूँ। और इसके बाद ये मैंने जो गोबर की खाद में सब कुछ मिला के रखा है, गोबर की खाद है, राख है, तो ये जितनी मैंने मिट्टी निकाली है उतना पूरा ये डाल करके फिर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाल दूंगी। तो ये मैंने तैयार कर लिया। और अब ये थोड़ी सी ऊपर से मैं मिट्टी डाल दे रही हूँ। ये हमने तैयार कर लिया। इसके बाद अब जो आपको देना है वो आपको देना है लिक्विड फर्टिलाइजर। अब आपको अपने मोगरे के पौधे को जो अप्लाई करना है वो लिक्विड फर्टिलाइजर, और ये स्टेप बहुत आवश्यक है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप जब भी अपने पौधे की प्रूनिंग वगैरह करें, तो विशेषकर फूल वाले पौधों की, तो आपको ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो है, इस लिक्विड फर्टिलाइजर का आपको अप्लाई अवश्य करना है। तो ये क्या है? तो ये है सरसों की खली। सरसों की खली का आपको लिक्विड फर्टिलाइजर अपने पौधे को देना है। तो देखिए ये सरसों की खली जो आती है, ये आप इस तरह से उसे पाउडर करके अपने मिट्टी में भी दे सकते हैं, जो कि मैंने 1 चम्मच अपनी मिट्टी में भी मिलाया है, 2 चम्मच मिलाया है मैंने सरसों की खली का। और उसके बाद आपको लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग करना है। तो आपके पास यदि ये सरसों की खली नहीं है, तो देखिए इस बार मैंने घर में जो सरसों आते हैं उन्हें पीस करके, और ये मैंने 3 से 4 दिन इसे फर्मेंट कर दिया है, ऐसे ही पानी में घोल करके छोड़ दिया है, तो ये अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो इसको मैं अब अपने पौधे में उपयोग में लूँगी। तो इसे उपयोग में लेने के लिए जितना ये 1/3 मैंने लिया है, देखिए सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, और इसमें बाकी मैं पूरा पानी मिला दूंगी। मतलब 1 मग आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों की खली का ले रहे हैं, तो उसमें 3 मग कम से कम पानी, 3 से 4 मग कम से कम आपको उसमें पानी मिला लेना है। तो ये मैंने घर में जो सरसों की खली सरसों आते हैं, उन सरसों को पीस के, ये देखिए आपको पता भी चल रहा होगा, तो ये सरसों को पीस करके मैंने फर्टिलाइज़र तैयार किया है। आपके पास यदि खली है तो आप इस खली का फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। यदि आप 100 ग्राम सरसों की खली ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी में उसे घोल के रख लीजिए। 200 ग्राम ले रहे हैं तो 2 लीटर या 3 लीटर पानी में आप घोल करके 3 से 4 दिन रख दीजिए। और जब वो फर्मेंट हो जाए, उसमें खली की स्मेल आने लगे, खट्टी खट्टी स्मेल आने लगे, तब आपका सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। फिर आप उसे नॉर्मल 1 मग लिक्विड फर्टिलाइज़र में 3 से 4 मग कम से कम नॉर्मल पानी मिला करके डाइल्यूट करके उसे अपने पौधों को अप्लाई कर दीजिए। इसको आपको अपने पौधे को दे देना है। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि सरसों की खली जो है हमने कटाई छटाई की है,
तो हमारे पौधे को तुरंत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पौधे तक पहुंच जाएगी। तो आपको इसका अप्लाई कर देना है अच्छे से। सरसों की खली का खाद तो आपको बना के डालना ही है। यदि सरसों की खली का खाद नहीं है आपके पास तो आप उसकी जगह पे ये कर सकते हैं कि ये कॉफ़ी पाउडर है, ये आप 1 टीस्पून ले लीजिए कॉफ़ी पाउडर, और इसे आप अपने पानी में मिला लीजिए। आप 1 कप पानी लीजिए और आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें ये 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर लेना है। और ये कॉफ़ी पाउडर आपने ले लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए ये कॉफ़ी पाउडर है। और इसके बाद जैसा कि मैंने बता रखा है कि नीम खली वगैरह मेरे पास नहीं है, तो मैं फंगीसाइड के लिए हल्दी का उपयोग करती हूँ। और केवल फंगीसाइड ही नहीं, ये भी नीम खली की तरह पोषक तत्वों से भरपूर है, तो आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ये हल्दी आधा से 1 चम्मच पानी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये आपको इसमें मिला लेना है। ये आपकी फर्टिलाइज़र को, हल्दी का पाउडर और पावर देगा, इसमें और पोषक तत्व वो ऐड कर देगा। तो ये खाद आपको बनाना है। तो इस तरह से ये खाद आपको बनाना है और अपने मोगरे के पौधे को देना है। जब भी आप अपने मोगरे के पौधे की प्रूनिंग वगैरह करते हैं तो सबसे पहले जो भी आप खाद देते हैं वो देने के बाद इंस्टेंट जो पौधा शौक में जाता है, हम उसकी प्रूनिंग करते हैं तो पौधे को बहुत भारी मात्रा में खाद की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी खाद उसे चाहिए जिसका वो तुरंत ग्रहण कर सके। तो इसके लिए आपको ये खाद देना है। और इसके बाद अब पानी का बहुत आवश्यक ध्यान देना है। दूसरी बार आपको पानी तभी देना है जब ये मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी, हल्की सी नमी बनी रहेगी। इस तरह से हल्की सी मिट्टी जब ड्राई हो जाती है तब आपको पानी देना है, बहुत अधिक पानी नहीं देना है। और ये सब काम करने के बाद आपको अपने मोगरे के पौधे को एकदम फुल सनलाइट में रख देना है। अपने पौधे को फुल सनलाइट में अब रख देना है, क्योंकि पौधा डोरमेंसी में था। जब पौधा डोरमेंसी में होता है तो हम उसे छांव वाली या सेमी शेड एरिया में रख देते हैं, पर अब पौधा जैसे कि डोरमेंसी से बाहर आने लगा है, गर्मियों का ये पौधा है और सन लविंग प्लांट है, तो इसे मिनिमम 5 से 6 घंटे की धूप मिलेगी तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो इसलिए आपको इस पौधे को धूप में रख देना है। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसे मिनिमम 5 से 6 घंटे की धूप आए। उसके बाद देखिएगा आप इसके बहुत सारी ग्रोथ आ जाएंगी। तो फरवरी में अभी आपको अपने मोगरे पर ये काम आवश्यक कर लेना है, क्योंकि फरवरी में जब आपका पौधे पे ग्रोथ आने लगती है, आप उसे न्यूट्रिशन देंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जब ग्रोथ आपके पौधे की अच्छी हो जाएगी तो पूरा मार्च, अप्रैल, मई भर भर के इनमें फूल आएंगे, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है, बहुत अच्छी फूल आते हैं। पूरा आपका छत खुशबू से भरा रहता है, सुगंधित रहता है। तो आप इस समय ये काम कर लीजिए अपने मोगरे पर। ढेर सारे आपको फूल चाहिए तो बस आज की वीडियो में यहीं तक। इसका रिजल्ट भी मैं आपसे साझा करूंगी अभी आगे आने वाले समय में, जब इस पे अच्छी अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, ढेर सारी न्यू ग्रोथ्स आएंगी और जब इसमें फ्लावरिंग होने लग जाएगी तो मैं वो भी साझा करूंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।